Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Welcome in day 3 of class 7, chapter number 10, Transport of Substance in Living Being. हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके सिंपल इंट्रोडक्शन ही रीड की थी और हमने ये स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल। जस्ट इतना ही डिस्कस किया था कि यूनिसेल्युलर में किस तरह होगा और मल्टी सेल्युलर में किस तरह होगा ट्रांसपोर्ट और हाइड्रा में किस तरह से होगा। देखिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यूनिसेल्युलर में किस तरह से होगा, उनके अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के लिए। उनके अंदर जो सिंगल सेल प्रेजेंट होती है उसी से ही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्कर होगा। और हाइड्रा में कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर। और मल्टी सेल्युलर में क्या होगा, एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के लिए। वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट वी स्टार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में वो किससे बनता है, 3 कंपोनेंट से बना होता है, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। इन तीनों के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लो विद इन द ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है, एक रेड कलर का फ्लूइड है जो ब्लड वेसल में से पास करेगा। इट कैरीज वेरियस सब्सटेंस। ये क्या है, अलग अलग सब्सटेंस को लेके जाएगा, जैसे न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, सोल्ट को, रेस्पिरेटरी गैसेस, हॉर्मोन्स, इवन वेस्ट प्रोडक्ट को। मीन्स ये इन सब चीजों को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाएगा। ब्लड किससे बना होता है, स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। विद इन द प्लाज्मा आर सस्पेंडेड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, 3 टाइप की ब्लड सेल होती हैं। देखिए, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट, मतलब प्लेटलेट्स भी बोलते हैं इनको। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीसी। ये क्या है, रेड कलर के पिगमेंट होते हैं इनमें, जिन्हें हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इनमें क्या होते हैं, जब रेड कलर के पिगमेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेंगे। तो उस तरह से ट्रांसपोर्टिंग जो ऑक्सीजन है विद द बॉडी, ठीक है, ठीक है। कैसे, ये जो पिगमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं और क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे बॉडी के अंदर। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज एट्रीब्यूट टू दिस पिगमेंट। जो रेड कलर का ब्लड होगा वो एट्रीब्यूट हो जाएगा इस पिगमेंट में। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल। जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं वो लार्ज होती हैं रेड ब्लड सेल से और स्फेरिकल होती हैं स्ट्रक्चर में। दे डोंट कंटेन हीमोग्लोबिन, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। एंड आर दस व्हाइट इन कलर, और कलर कैसा है उनका, व्हाइट है। व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो व्हाइट ब्लड सेल हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। थर्ड है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, इरेगुलरली शेप सेल हैं जो क्या है, कलरलेस है। ये क्या करती हैं, जो ब्लड क्लॉट होता है ना, मान लो कहीं चोट लग गई, वहां से ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो करने लग जाएगा। तो अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होंगे हमारी बॉडी में तो वहां पर वो ब्लड जो है कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा और स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप नहीं होगा तो इट मीन्स कॉज डेथ। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं ताकि वहां से जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ए नेटवर्क ऑल ओवर द बॉडी। ब्लड वेसल क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं पूरी बॉडी में। ब्लड फ्लो विद इन दीज वेसल्स। ब्लड क्या है, इन वेसल में से फ्लो करेगा। देर आर 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। बॉडी में क्या है, 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आर्टरीज। आर्टरीज क्या है, आर वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में।
और ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ये आपको याद रखना है कि जो आर्टरीज हैं ये किसे ले जाती हैं, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और कहाँ से कहाँ, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से डिफरेंट पार्ट में लेके जाती हैं ब्लड को, और क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेन्स। वेन्स क्या है, वेन्स आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। वेन्स हैं जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट के पास लेके आती हैं, ठीक है। मतलब उसका अपोजिट, दे जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि वेन्स क्या है, आर्टरीज का अपोजिट है। देयर आर सेवरल अदर डिफरेंस, मतलब आर्टरीज और वेन में डिफरेंस दिए हैं। देखिए, दे हैव थिकर वॉल, दे हैव थिनर वॉल, दे आर प्लेस्ड डीप विद इन द बॉडी, और ये कहाँ होती हैं, ये डीप नहीं होती। ब्लड फ्लो इसमें ग्रेट प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, बट इसमें ज्यादा ग्रेट प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करेगा। इनके अंदर कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो वेन्स हैं इनमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैपिलरीज। देखिए, कैपिलरीज आर थिनेस्ट ब्लड वेसल दैट कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन। जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती हैं, दे हैव एक्सट्रीमली थिन वॉल। इनके अंदर क्या होती है, थिन वॉल होती है, जो डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस को अलो करती है, ब्लड को आउट और इन जाने में हेल्प करती है। कैपिलरीज आर प्रेजेंट अराउंड मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो कैपिलरीज हैं वो प्रेजेंट हैं, जो हमारी मेजर ऑर्गन्स हैं सभी के अंदर क्या है, कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। तो हमारा आज का ये लास्ट पार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 पार्ट हमने डिस्कस किए, ब्लड वेसल्स, और थर्ड पार्ट है हार्ट। ब्लड के सब पार्ट क्या थे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। और ब्लड वेसल्स कौन कौन सी थी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ वी डिस्कस हार्ट। देखिए, हार्ट क्या है, इज अ थिक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ठीक है, ये क्या है, थिक मस्कुलर ऑर्गन है जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, 2 लंग्स के बीच में। इट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, ब्लड को ब्लड वेसल में पंप करेगा। द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट कीप द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। मतलब जो पंपिंग एक्शन है हार्ट का, वो ब्लड को फ्लो करके रखेगा ब्लड वेसल्स में। द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, नो बिगर देन ए पर्सन फिस्ट। मतलब कि इस तरह से एक फिस्ट से बड़ा नहीं होता, एक फिस्ट से भी छोटा होता है ये। इट इज डिवाइडेड इंटरनली इनटू 4 चैम्बर। मतलब कि 4 चैम्बर में है, 2 आर्टरी बोलते हैं और 2 को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आर्टरी जो एट्रिया है उसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट एट्रियम, और वेंट्रिकल्स में क्या होता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। देखिए, अब इन 4 पार्ट का अलग अलग फंक्शन हम देखते हैं। द लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। मीन्स जो ये है, ये कहाँ पे ओपन होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो राइट एट्रियम है वो कहाँ ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल में। देखिए, डिफरेंट ब्लड वेसल्स कनेक्ट दीज 4 चैम्बर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं वो इन 4 चैम्बर को अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करेंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाई है, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। देखिए, ओरेटा राइट ओरिकल, वाल्व्स राइट वेंट्रिकल। ठीक है, पल्मरी आर्टरीज, पल्मरी वेन्स, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट, इन सभी का फंक्शन रीड कर लेना। नेक्स्ट देखिए, द मसल्स अराउंड द चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो मसल है हार्ट के अराउंड वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी, और फिर पंपिंग एक्शन को कोज करेंगी। मीन्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगी फिर रिलैक्स होंगी, जिससे क्या होगा, ब्लड पंप होगा। जो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट मसल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। ठीक है,
हार्ट बीट कैसे होती है? हार्ट के अंदर जो वेसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ही होती है। और जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो 60 to 80 टाइम्स पे है। अगर हम रिलैक्स पोजीशन में है तो 60 हो जाएगी। अगर हम एक्सरसाइज करके हटे हैं या कुछ अगर हमने कुछ और वर्किंग की है तो क्या हो जाएगा? 80 टाइम्स हो जाएगा। और हार्ट बीट फोर्सेस ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एज वेल एज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो हार्ट बीट है वो ब्लड को फोर्स करेगी, हार्ट से डिफरेंट पार्ट में लेके जाएगी ब्लड को। और थ्रोबिंग सेंसेशन इज फेल्ट एट सेवरल प्लेस ऑन द बॉडी सच एज रिस्ट, नेक एंड, मतलब कि जो हार्ट बीट होती है उसे हम अलग अलग पोजीशन पे भी फील कर सकते हैं। जैसे हम उसे कहाँ, हमारी कलाई पर या नेक में, इनर आर्म में, ठीक है, जहां से ब्लड वेसल्स आ रही हैं वहां उस सरफेस पे हम थ्रोबिंग को फील कर सकते हैं। जो थ्रोबिंग सेंसेशन को हम फील करेंगे या फिर थ्रोबिंग जो सेंसेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? पल्स। और पल्स रेट क्या होता है? वही 60 to 80 टाइम्स। इट इज डायरेक्ट मेजर ऑफ हार्ट बीट। ये क्या है? हार्ट बीट को ही मेजर करते हैं। यहाँ देख लेते हैं। डिड यू नो स्टेथोस्कोप जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? हार्ट बीट को सुनने के लिए, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्फाइगोमैनोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो एक एक्टिविटी है, आपने अपनी पल्स मेजर करनी है। ये आपने अलग मतलब लोअर क्लासेस में भी की हुई है कि आप वहां पर अपनी कलाई पर क्या करेंगे? थंब की हेल्प से या फिर मिडल फिंगर की हेल्प से वहां पर टच करेंगे और वहां की जो बीट है उसको नोट करेंगे। वो क्या शो करेगी? फिर आपकी हार्ट बीट को शो करेगी। तो आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्प्लांट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।